नमस्कार। वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर टू जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हो उसे लोकेशन एंड एक्सटेंड, स्थान और विस्तार, ठीक है, ऐसा आपको सिलेबस में दिया है। तो इससे रिलेटेड क्या सीटी क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़रूर आपको इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए वो सारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये सबसे पहले आते हैं इंडिया पे। दो कंट्री की तुलना की गई है ना इसमें, इंडिया और ब्राज़ील का, तो पहले इंडिया पे आते हैं। तो इंडिया की कुछ बातें, सबसे पहला अगर हम जनसंख्या और पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है। और भारत किस लिए फेमस है? मसालों के लिए। तो मसालों के लिए आएगा स्पाइसेस, भारत मसालों के लिए फेमस है। अगर स्पोर्ट्स खेल की बात की जाए तो भारत में क्रिकेट नाम का खेल बहुत फेमस है। लेकिन अगर नेशनल स्पोर्ट्स की बात की जाए तो वो हॉकी है। भारत के नेशनल स्पोर्ट्स की बात की जाए तो हॉकी है, लेकिन जो फेमस है वो क्रिकेट है, जो क्रिकेट, ठीक है। भारत की राजधानी यानी कैपिटल, अगर कैपिटल की बात की जाए तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली को भारत की राजधानी कहते हैं। फिर भारत का स्थान, अगर लोकेशन की बात की जाए तो भारत कहाँ पड़ेगा? तो अगर मान लिया जाए ये पृथ्वी है, पृथ्वी मान के चलिए, तो अगर हम इसको ऐसे आधा करते हैं तो इस तरफ वाले को हम कहेंगे ईस्ट और इस तरफ वाले को कहेंगे वेस्ट, ठीक है। तो जो पृथ्वी हमारी है वो पृथ्वी पे हमारी जो इंडिया है वो ईस्ट साइड में आती है, इधर इंडिया हमारा ईस्ट साइड में, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको लिखना है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी अर्धगोले में है, ठीक है। अब अगर हम दूसरी तरीके से अर्थ को डिवाइड करें, जैसे अर्थ है और हम इसको ऐसे डिवाइड करें हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्षैतिज रेखा से अगर हम उसको विभाजन करते हैं तो ऊपर वाले को हम नॉर्थ उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण साउथ बोलते हैं। अब पूछा जाएगा कि भारत दक्षिण गोले में है या नॉर्थ में है, तो उस समय जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा इंडिया आपका आएगा नॉर्थ में, इंडिया आपका नॉर्थ में आएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पे, भारत में मसाला सबसे फेमस है, भारत में जो खेल फेमस है वो क्रिकेट है, लेकिन भारत की जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है। भारत की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। अगर पृथ्वी की बात की जाए, अगर हम वर्टिकल डिवीजन करते हैं अर्थ का, तो इंडिया नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, और अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन करते हैं तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये भारत है, भारत का अगर मेन लैंड पे जो लास्ट जो लोकेशन है वो क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। और पूरे भारत का अगर सदर्न मोस्ट टिप की बात की जाए, सदर्न मोस्ट, इस शब्द को याद रखिए, सदर्न मोस्ट, ये मेनलैंड नहीं, भारत का मेन बाउंड्री के इधर जो लास्ट पड़ता है वो क्या? इंदिरा पॉइंट, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अगर आपको लोकेशन बोला है तो उसका आएगा 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ये जो लाइन है इसको मिनट पढ़ते हैं, दो लाइन आ गया तो सेकंड पढ़ेंगे, और इसको डिग्री बोलते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल, 6 डिग्री नॉर्थ 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल, अगर इसका इंदिरा पॉइंट का लोकेशन। तो एग्जाम में आ सकता है इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन लोकेशन नहीं पढ़ कर जाते हैं बच्चे, तो उसका लोकेशन एग्जाम में आएगा। तो लोकेशन आपको उस वक्त लिखना है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल, ये उसका लोकेशन बनेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कन्याकुमारी वाला मैंने आपको बता दिया, इसको केप कोमोरिन, ठीक है। भारत फिर ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बना रखा था कितने सालों तक? राउंड फिगर 150 साल तक। फिर भारत की आज़ादी कब हुई? भारत की आज़ादी हुई 15 अगस्त 1947, 15/8/1947, ठीक है। और भारत में कितने, भारत जो कौन सा कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, तो भारत डेवलपिंग कंट्री है, भारत डेवलपिंग कंट्री है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फिर भारत को दुनिया का नौजवान देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे यंग वर्किंग पॉपुलेशन की एज ज़्यादा है, ठीक है। तो यंग एज ग्रुप ज़्यादा है, इसलिए भारत को यंग कंट्री कहा जाता है। और कुल राज्य की बात की जाए तो भारत में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कौन सा राज्य अभी निकला था? जम्मू एंड कश्मीर उसमें से निकल चुका था। और कौन से दो ऐड हो चुके हैं? तो एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऐड हो गया है, ठीक है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और भारत के अगर गोवा की बात की जाए तो भारत पे दो विदेशी शासनों ने राज किया था। एक था अपना ब्रिटिशर्स ने, जो भारत को 150 साल तक उन्होंने भारत को स्लेव्स गुलाम बनाकर रखा था, और दूसरे थे पुर्तगाली, जिसे आप अंग्रेजी में पोर्चुगीज कहते हैं।
तो पोर्चुगीज ने पहले तो ब्रिटिशर्स चले जा चुके थे, पोर्चुगीज फिर भी थे। पोर्चुगीज लास्ट तक कहाँ पे थे? गोवा में थे और दीव दमन में थे। दमन दीव, दमन का नाम तो आप जानते ही होंगे। दीव दमन और गोवा में थे। तो इन लोग गोवा दीव दमन छोड़कर कब गए? 1961 1961 में गए। 1961 में पुर्तगाली पोर्चुगीज लोग गोवा और दमन दीव छोड़कर गए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोवा वालों को पोर्चुगीज की नागरिकता, पोर्तुगीज के उनको सिटीजनशिप चाहिए तो बहुत जल्दी से मिल जाती है। और एक खास बात है, एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि कौन से ऐसे फॉरेन इन्वेशन, मतलब फॉरेन कंट्रीज थे जिन्होंने ब्राज़ील और इंडिया दोनों पे रूल किया है? तो वो पोर्चुगीज है। वो क्या? पोर्चुगीज। पोर्चुगीज रूल बोथ ब्राज़ील एंड इंडिया। ब्राज़ील और इंडिया दोनों पे रूल करने वाले कौन थे? पोर्चुगीज। ठीक है, ये हो गई इंडिया की बात। क्लियर है? चलिए अब करते हैं ब्राज़ील की तरफ। चलिए ब्राज़ील पे आते हैं। तो जैसे हमने इंडिया की विशेष बातें देख ली है, ब्राज़ील की विशेष बातें देखनी है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉफ़ी पॉट। ठीक है, पॉट यानी मटका, कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। फिर भारत में ब्राज़ील में कौन सा खेल सबसे प्रसिद्ध है? फुटबॉल। फुटबॉल गेम सबसे ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। ब्राज़ील की कैपिटल की बात की जाए तो पहले पुराना कैपिटल उसका रियो डी जेनेरियो था। रियो डी जेनेरियो उसका पुराना कैपिटल था। उसके बाद रियो डी जेनेरियो को कैपिटल शिफ्ट करके ब्राज़ील में शिफ्ट कैपिटल लिया है, उसको बोलते ब्राज़ीला, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया उसका कैपिटल है। फिर डांस की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सांबा डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, सांबा डांस। और वहाँ पे फेस्टिवल में कार्निवल फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर पोर्चुगीज में अगर हम पृथ्वी के हिसाब से बात की जाए, जैसे इंडिया में हमने किया था, अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ब्राज़ील आपका पूरी तरह वेस्ट में है। और अगर हम ऐसे बात करते हैं तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ब्राज़ील का कुछ हिस्सा नॉर्थ में है, बाकी अधिक हिस्सा उसका साउथ में है। तो मेजॉरिटी पार्ट उसका साउथ में है। ठीक है, कम्प्लीटली साउथ में नहीं है। तो ये कम्प्लीटली और मेजॉरिटी, इस शब्द को ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो। मेजॉरिटी पार्ट उसका साउथ में है, लेकिन कुछ अंश उसके नॉर्थ में है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो हम कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। फिर जैसे हमको ब्रिटिश ने हम पे रूल किया था 150 साल, उसी तरह इन पे पोर्चुगीज ने रूल किया था 300 साल से ज़्यादा, 300 साल से ज़्यादा रूल किया था। ठीक है, इस बात को याद रखना। फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट रही है, वहाँ पे मिलिट्री शासन रहा है, वहाँ पे तानाशाही का शासन रहा है 1930 से लेके 1985 तक, 1930 से लेके 1985 तक। उनको आज़ादी मिली है ब्राज़ील को 7 सितंबर 1822, 7 सितंबर 7 सितंबर 1822, 7 सितंबर 1822 को उनका इंडिपेंडेंस डे है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब रहा सवाल ब्राज़ील का जो कॉफ़ी प्लांट है, जो कॉफ़ी प्लांट है, उनका कॉफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इतिहास में देखा जाए तो ये कॉफ़ी प्लांट उनके देश का नहीं है। तो ये फ्रेंच गुयाना एक कंट्री है, उस देश से चुरा कर लाया गया था पोर्चुगीज द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे किस प्रकार का गवर्नमेंट है? यहाँ पर प्रेसिडेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, भारत में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ब्राज़ील का नाम कौन से झाड़ से आया? तो वहाँ पे रबर के काफ़ी झाड़ मिलते हैं, जिसे बोलते हैं पाओ ब्राज़ील। तो ये पाओ ब्राज़ील, इस झाड़ के नाम से ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील पड़ा। ओके, तो ये पार्ट हमने ब्राज़ील पे पढ़ लिया। तो ब्राज़ील को कॉफ़ी पार्ट कहते हैं, कॉफ़ी पॉट कहते हैं। ब्राज़ील में जो खेल प्रसिद्ध है वो फुटबॉल है। वहाँ पे जो डांस है सांबा डांस है, फेस्टिवल कार्निवल। वहाँ की पुरानी राजधानी कैपिटल रियो डी जेनेरियो हुआ करती थी। नई राजधानी ब्राज़ील है। पृथ्वी में ब्राज़ील पूरा वेस्टर्न साइड में है। अगर इसमें वाला मेजोरिटी साउथ में है और थोड़ा नॉर्थ में है। ठीक है, इधर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। कॉफ़ी कहाँ से आया था? फ्रेंच गुयाना से आया था। किसने लाया था? पोर्चुगीज ने लाया था। पोर्चुगीज ने कितने साल तक रूल किया? 300 साल तक रूल किया। फिर वहाँ पे इंडिपेंडेंस कब हुआ? 7 सितंबर 1822 में इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी गवर्नमेंट थी? तानाशाही सरकार थी, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी। फिर ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे पॉ ब्राज़ील नाम का झाड़ बहुत है, तो उससे उसका नाम ब्राज़ील पड़ा। और एक कौन से महाद्वीप में? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो इतने ब्रशअप आपके हो गए ब्राज़ील को लेकर।
अभी कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जो ये लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर का जो डिग्री है उसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं, और इधर की जो लाइन है, इधर की जो लाइन है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक शब्द का अर्थ होता है गर्म, हाँ गर्म, हाँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इसमें अगर भारत की लोकेशन बात की जाए तो भारत यहाँ पे, तो भारत से कौन सी लाइन जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत से कौन सी रेखा जाती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा जाती है, ठीक है। कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। कि ब्राज़ील, ब्राज़ील से क्या सी रेखा जाती है? ब्राज़ील से दोनों रेखा जाती है। ब्राज़ील यहाँ पे है ना, यहाँ पे इंडिया है, ब्राज़ील यहाँ पे है। ब्राज़ील से इक्वेटर, इक्वेटर की लाइन भी जाती है, और ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा भी जाती है, ठीक है। अब आते अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तीनों रेखा जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाती है, ठीक है। तो ये बात एग्जाम में आ सकता है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव आएगा, भारत से कौन सी रेखा जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ब्राज़ील से कौन सी जाती है? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कौन सा कॉन्टिनेंट से तीनों रेखा जाती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है। कुछ कंसेप्ट ये देख लेते हैं, जैसे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड किसको कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ऐसी लाइनें, ऐसी जो लाइनें जा रही हैं, इसको जोग्राफिकल लैंग्वेज में इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड बोलते हैं, जिसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप? लैटिट्यूड कहते हैं। इसको हिंदी में अक्षांश कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड। और ठीक है, तो ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी, ये जो कितना फैला है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, ठीक है। तो ध्यान देना, लैटिट्यूड ऐसा होता है, लैटिट्यूड ऐसा होता है, लेकिन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऐसा होता है। समझ में आएगा? चलिए अब आते हैं लॉन्जिट्यूड में। तो ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन ऐसे 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 जो लाइन जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूड। और इसको अंग्रेजी में, हिंदी में देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। समझ में आ रही बात? तो अब इसका अगर हमको स्प्रेड, विस्तार देखना है, तो इसका विस्तार ऐसे होगा, बराबर। क्योंकि मैं कलर चेंज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये इसका विस्तार होगा, ठीक है। ये वाला, ये दिख रहा है, ये इसका स्प्रेड हो गया, स्प्रेड। तो ये उसका लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट हो गया। तो इसका निष्कर्ष क्या हो गया? तो अगर आपको कहा जाता है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड ऐसा हो गया, ठीक है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोला तो ऐसा होगा। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है। और अगर आपको ये लाइनें क्या है पूछा गया, तो ये आपका क्या है? लॉन्जिट्यूड। क्या है? लॉन्जिट्यूड। समझ में आ रही बात? और ऐसा क्या होता है? लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सीखना है। क्या? चलिए, तो कंसेप्ट क्या है आपका? देखिए अभी कि भारत का अगर बात किया जाए, इंडिया, और यहाँ पे क्या है आपका? ब्राज़ील। तो इंडिया का अगर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट में बात किया जाए, इंडिया का अगर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट में बात किया जाए, तो इंडिया है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। ये इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है, ये इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। तो इसको अगर आप माइनस करते हो तो लगभग 29 डिग्री का राउंड फिगर आता है। यही ब्राज़ील का अगर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट हम बात करते हैं, तो ब्राज़ील का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट अगर हम बात करेंगे तो वो आता है 5 डिग्री 50 मिनट्स नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। जैसे हमने देखा यहाँ नॉर्थ है ना, नॉर्थ है मतलब भारत पूरी तरह नॉर्थ में, और यहाँ देखो नॉर्थ और साउथ है, मतलब कुछ हिस्सा नॉर्थ में है, 5 डिग्री के आसपास का हिस्सा नॉर्थ में है, और 33 डिग्री का हिस्सा पूरा साउथ में। इसके लिए कहा जाता है ब्राज़ील का अधिकतर हिस्सा साउथ में है। और इसको आप माइनस करोगे तो ये राउंड फिगर कुछ 28 आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राज़ील और इंडिया में लैटिट्यूड के हिसाब से कौन सा देश सबसे बड़ा है? अब लैटिट्यूड के हिसाब से क्या हो गया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। समझो ये इंडिया है, तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल, बराबर। तो लैटिट्यूडनल हिसाब से इंडिया बड़ा है, मतलब ऐसे में अगर बात किया जाए तो इंडिया ज़्यादा फैला हुआ है ब्राज़ील के मुकाबले में, ठीक है। ऐसे में बात किया जाए तो इंडिया, मतलब नॉर्थ से साउथ अगर बात करें, नॉर्थ से साउथ में बात करें तो भारत बड़ा है, और नॉर्थ से साउथ ब्राज़ील बात कर रहे हैं तो भारत से लगभग 1 डिग्री वो छोटा है। समझ में आ रही बात?
इसी तरह अगर हम लॉन्जिट्यूड की बात की जाए, लॉन्जिट्यूड की, जब हम लॉन्जिट्यूड की बात कर रहे हैं तो भारत पूरी तरह ईस्ट में है, तो उसका आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 225 मिनट्स ईस्ट में। ठीक है, और इसको अगर माइनस करेंगे तो राउंड फिगर 29 है। क्या माइनस करना है, ये 97 से माइनस करना होता है, समझना रही बात है। नेक्स्ट, और ये ब्राज़ील का अगर हम लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट बात करें तो आएगा 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट, क्योंकि वो पूरी तरह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, समझ ना रही बात। तो 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट, और इसको अगर हम बात करें तो 39 है, मतलब ब्राज़ील का ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये इंडिया है और ये आपका ब्राज़ील है तो ये ऐसे में ब्राज़ील बड़ा है। ब्राज़ील ईस्ट टू वेस्ट ब्राज़ील बड़ा है, और ईस्ट टू वेस्ट ब्राज़ील के कंपैरिजन में इंडिया छोटा है, समझना नहीं बात। तो अगर आपसे पूछा जाए तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में कौन बड़ा है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में भारत बड़ा है, इंडिया। और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में कौन बड़ा है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में ब्राज़ील बड़ा है, समझना नहीं बात। ये क्वेश्चन बनता है, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में ब्राज़ील बड़ा है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में ब्राज़ील बड़ा है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में इंडिया बड़ा है। तो आप ऐसे इसको याद रखें। लॉबी शब्द होता है ना, लॉबी शब्द, तो लॉबी में एल लॉन्जिट्यूड हो गया और बी आपका ब्राज़ील हो गया। लॉन्जिट्यूड में ब्राज़ील बड़ा है, और लाई कुरमुरा होता है ना खाने वाला, पॉप्ड राइस अंग्रेजी में बोलते हैं, तो पॉप्ड राइस जो होता है उसका लाई याद रखो। लाई LA फॉर लॉन्जिट्यूड, LA फॉर लैटिट्यूड एंड I फॉर इंडिया। लैटिट्यूड में इंडिया बड़ा है और लॉन्जिट्यूड में ब्राज़ील बड़ा है। क्लियर? और कोई बातें देख लीजिए। भारत का जो है पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला ऐसा दिखता है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जिसको तीनों तरफ पानी हो, इसके तीन तरफ पानी हो और एक ऊपर की तरफ जमीन हो, ऐसा इसको बोलते हैं पेनिनसुला। तीन तरफ पानी होना चाहिए, ठीक है। तो भारत के इसके तीन तरफ पानी है, तो इसको कैसे याद रखना है, बाई, BAI, बाई बोलते हैं। I फॉर इंडियन ओशियन, B फॉर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, A फॉर अरब सागर, अरेबियन ओशियन। तो भारत का पेनिनसुला इस तरह दिखता है, ठीक है। और भारत के बाउंड्री में कौन सा है, इंडियन ओशियन, और ब्राज़ील के बाउंड्री में कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। कौन सा है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इस बात को याद रखना है। और ब्राज़ील के साथ कौन सा कंट्री है, ब्राज़ील के आसपास जो मतलब उसके बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो एक चिली या चाइल, जो आप पढ़ सको, CHIL, चाइल, और इक्वेडर। चाहे चिली और इक्वेडर, चाइल और इक्वेडर, ये दो कंट्री है जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, जो ब्राज़ील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। समझ वाली बात। तो इस तरह सेकंड चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी क्वेश्चन से आप ये लोग आपसे पूछ सकते हैं, मैंने सारा इसमें कवर कर दिया है। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। मैं इसमें पूरा CET का टॉपिक लगभग कंप्लीट कर दूँगा। वीडियो आपने देखा, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।